ये फंडामेंटल चीज है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, चाहे आप माने ना माने। और सुनिए, कई लोग कहते हैं कि मैं कुछ हो जाऊंगा तो सपने देखूंगा। सपनों को पूरा करने की पहली शर्त है सपनों को देखना। इंसान के सपने बताते हैं कि उसकी औकात क्या है। आपका बैंक बैलेंस नहीं बताता कि आपकी औकात क्या है। किसी की भी औकात जाननी है तो उसके सपने पूछ लीजिए। लेकिन सपने उनके पूरे होंगे ना जो देखेंगे नहीं। जितना बड़ा ड्रीम देखेंगे ये ब्रह्मांड आपको उतना बड़ा बनाएगा। लेकिन सपना एक व्हीकल है जो चलती किससे है? विश्वास नाम के फ्यूल से। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आदमी नई नई बातें जानता है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए उसका रिचार्ज होते रहना बहुत जरूरी। अगर वो रिचार्ज ना हुआ तो बहुत सारी बातें जान तो रहा है, कर कुछ भी नहीं रहा। ये फंडामेंटल चीज है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, चाहे आप माने ना माने। और सुनिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि आदमी नई नई बातें जानता है। साहब, आप अपना घर बंद करके चले जाइए, 1 महीने तक घर बंद कर दीजिए, ताला मार दीजिए, घर को साफ करके बहुत अच्छे से साफ करके ताला मार के चले जाइए। 1 महीने बाद आइए, घर वैसा ही होगा या गंदा हो गया होगा? ए भैया, तो आप तो साफ करके गए थे, ताला मार के गए थे, खिड़की भी बंद कर दी थी, पर्दे भी सारे लगा दिए थे, सारी चीजें बढ़िया थी, फिर कहां से घर गंदा हो गया? आप 1 महीने बाद आएंगे, घर गंदा हो जाएगा। 6 महीने बाद आएंगे, रहना भी बड़ा मुश्किल होगा, टाइम लग जाएगा उसको साफ करते करते, जबकि घर में कोई गया ही नहीं, कोई है ही नहीं घर में। भैया, घर गंदा हो जाता है, दिमाग भी होते रहता है साहब। सर्विसिंग बहुत जरूरी है। जैसे ही सर्विसिंग के बाद गाड़ी आती है, लोग कहते हैं अब मजा आ रहा है। आई तो है ना, उधर से वर्कशॉप से आ रहा है ना, अब मजा आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है कि वो सर्विसिंग से आई। तो जरूरी नहीं है कि साहब कोई नई नई बातें मिले, जरूरी ये है कि इंसान खुद को रिचार्ज करता रहे। राइडा जो जानता है, बहुत जानता है वो, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए उसका रिचार्ज होते रहना बहुत जरूरी है। अगर वो रिचार्ज ना हुआ तो बहुत सारी बातें जान तो रहा है, कर कुछ भी नहीं रहा। जान बहुत कुछ रहा है, कर कुछ भी नहीं रहा। रिमाइंडर बहुत जरूरी है। जब भी आप ड्रीम देखिए, राइट, आप ड्रीम देखने से मत डरिए। नेवर बी अफ्रेड ऑफ ड्रीमिंग। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। अब इस आदमी ने ये इंस्टा पे अपनी ये वीडियो डाली और एक पोस्ट लिखा, इंस्टा पे कैप्शन में लिखा कि कोविड के टाइम में बिल गेट्स के साथ एक प्रोग्राम कहीं आ रहा था, मतलब बिल गेट्स का प्रोग्राम आ रहा था कि बिल गेट्स के ब्रेन में क्या है, व्हाट्स इन द ब्रेन ऑफ बिल गेट्स, राइट। और ये और इसकी बहन उसको देख रहे थे कोविड के टाइम में। तो ये कहते हैं कि पहले एपिसोड के बीच में ये कहते हैं कि पहला एपिसोड हम लोग देख रहे थे और उसके बीच में ही मैंने टीवी ऑफ कर दिया और अपनी बहन से कहा कि छोड़ो ना यार, एक दिन बिल गेट्स के साथ मैं बैठ के उनसे बात करूंगा और ये जानूंगा कि उनके ब्रेन में क्या है। वो बोले कि मेरी बहन हंसने लगी। उसमें लिखा हुआ है, पोस्ट में लिखा हुआ है, आप जाइए, राइट। उन्होंने कहा कि मेरी बहन हंसने लगी और हंसने लगे कि बिल गेट्स और तेरे साथ बैठेगा। कहां बिल गेट्स, कहां तू? बिल गेट्स कहां से बैठेगा भाई? बिल गेट्स, आप तो जान ही रहे बिल गेट्स कौन है। जिस आदमी ने इस दुनिया को बदल दिया, टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया को बदलने वाला आदमी, दुनिया में न जाने कब तक, कितने वर्षों तक, नंबर 1 रिच, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, बिल गेट्स के साथ बैठना एक बहुत बड़ा सपना हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। आप देखिए, उस आदमी ने कहा कि मेरी बहन मुझ पे हंसने लगी और उसने एक और बात कही कि उस समय तो पॉडकास्ट था ही नहीं, मैं तो पॉडकास्ट भी नहीं करता था, मुझे तो पता भी नहीं था कि पॉडकास्ट कब करूंगा, नहीं करूंगा, ऐसे तो कुछ कर भी नहीं रहा था मैं। और कहां एक रूम में वीडियो बनाने से, वही तो वीडियो, एक रूम में वीडियो बना रहे हैं, राइट, एक रूम में खुद से वीडियो बना रहा है वो आदमी। और 5 साल हो गए, 25, 20 में कोविड रहा होगा, 20-21 मान के चलते हम लोग, और 5 साल में आज इस बंदे ने बिल गेट्स के साथ पॉडकास्ट कर लिया। तो इसने उसमें लिखा है कि जो लोग आपसे ये कहते हैं कि सपने पूरे नहीं होते, जो लोग आप पे हंसते हैं, आप उनसे डिस्करेज मत होइए, आप ये मत सोचिए, राइट। और उसने ये भी लिखा है कि मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने कैसे बोल दिया था। क्या बात है, उसने ये बात लिखी है कि मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने बोल कैसे दिया। भाई, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था। मान लीजिए आज अगर वो बोलता है कि मैं इसके साथ बैठूंगा, तो आज तो वो बैठ सकता है,
क्योंकि मिलियन फॉलोअर्स हैं राइडा, तो आज वो किसी से अप्रोच कर बैठ सकता है साहब। लेकिन भैया कई लोग कहते हैं कि मैं कुछ हो जाऊंगा तो सपने देखूंगा। भैया तू कुछ सपना देखेगा तो कुछ हो पाएगा राइडा, अगर सपना देखेगा ही नहीं कुछ नहीं हो पाएगा। जो सपने देखते हैं उसको खुदा कुछ ना कुछ बनाने लगता है। अगर आप ड्रीम देखेंगे, जितना बड़ा ड्रीम देखेंगे, ये ब्रह्मांड आपको उतना बड़ा बनाएगा। अब 2020 में राज समानी को कोई जानता भी नहीं था। 2020 में राज समानी कौन थे किसी को नहीं पता था। 2020 में राज समानी के पास अपना कोई फॉलोअर नहीं। 2020 में राज समानी के पास अपना यूट्यूब चैनल कुछ भी खास नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं। वो राज समानी 5 साल में बिल गेट्स के साथ बैठ तो गया, पॉडकास्ट तो कर लिया भाई। यानी सपने पूरे तो होते हैं, लेकिन सपने उनके पूरे होंगे ना जो देखेंगे। जो देखेंगे नहीं उनके क्या घंटा पूरे होंगे राइट। सपनों को पूरा करने की पहली शर्त है सपनों को देखना। और उस आदमी ने कहा कि मुझे नहीं पता मैंने कैसे बोल दिया, आई डोंट नो हाउ आई स्पोक दिस राइट एंड माय सिस्टर स्टार्टेड लाफिंग एट मी दैट यू आर गोना सिट विद बिल गेट्स। और कहा कि मैं तो पता भी नहीं कि मेरे को कि पॉडकास्ट क्या होता है, मैं तो जानता भी नहीं। मैं आपको ये समझा रहा हूं साहब, मैंने यही कहा भैया साहस हो तो सपना है तो साहस आ जाएगा, सपना है तो रास्ता आ जाएगा। रास्ता होगा तो सपना देखेंगे, तो सपना देख ही नहीं पाएंगे। चीजें होंगी तो सपना लेंगे, तब तो हो ही नहीं पाएंगी चीजें साहब। सपना देखेंगे चीजें हो जाएंगी, सपना देखेंगे रिसोर्सेस आ जाएंगे। आप ड्रीम कैसा देख रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिटनेस के लिए लोग क्या नहीं करते, इंटेंस वर्कआउट, क्रेजी डाइट्स और फिर छोड़ देते हैं। पर फिटनेस का सबसे आसान तरीका है वॉकिंग। ओए साइना, આ તો આપણી સાયનાબેન છે। ओए पाजी, लेट्स गो। चल मचा, आई एम वॉकिंग। অভিযান মানে আমরা সবার আগে। स्टेपमेंट के साथ सब अचीव कर रहे हैं अपने डेली स्टेप गोल्स और कमा रहे हैं रियल क्रिप्टो रिवॉर्ड्स भी। आज ही फ्री साइन अप करें और पाए $10 वर्थ ऑफ क्रिप्टो रिवॉर्ड्स। अब चल रही है दुनिया, बदल रही है दुनिया। एक इंसान की क्वालिटी उसके ड्रीम के स्टैंडर्ड से पता चलती है। एक इंसान कैसा इंसान है ये उसके सपनों से पता चलता है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसके सपनों से पता चलता है कि वो सच में छोटा है या बड़ा है। आपके ड्रीम बताते हैं कि आपकी औकात क्या है। आपका बैंक बैलेंस नहीं बताता कि आपकी औकात क्या है। इंसान के सपने बताते हैं कि उसकी औकात क्या है। किसी की भी औकात जाननी है तो उससे उसके सपने पूछ लीजिए कि आपका सपना क्या है। टेल मी योर ड्रीम्स। आप अपना सपना बताइए, मैं आपको आपकी औकात बताऊंगा। और मैंने कहा कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं, जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा कर लूंगा। आपके पास बहुत सपना एक कार की तरह है, मान के चलिए सपना एक कार है और विश्वास उसका फ्यूल है। कार कितनी भी बढ़िया हो, पेट्रोल ही नहीं डलेगा, डीजल ही नहीं डलेगा तो चलेगी का। सपना आपको कहीं भी लेके जा सकता है, कहीं भी। सपना एक व्हीकल की तरह है, कहीं भी लेके चला जाएगा जिंदगी में। इसको लेके गया ना भाई, 5 साल में लेके गया ना इसको, वहां पे बैठा दिया ना, इसके साथ बैठना चाहता था। भैया सपना कहीं भी लेके चला जाएगा, कहीं भी, किसी को भी, कोई भी आदमी, इतनी शक्ति है वो कहीं भी लेके जाएगा आपको। लेकिन सपना एक व्हीकल है जो चलती किससे है? विश्वास नाम के फ्यूल से। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं। और सुनो, तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया। भाई आप जो सपने देख रहे हैं ना साहब, आप उसे पूरा करने की भी शक्ति रखते हैं। हर आदमी के अंदर जितना सपना हो उससे कहीं ज्यादा शक्ति है।